एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उस रीडिंग में देखने वाले हैं कि मार्च का एंड अप्रैल का जो मंथ है ये आप लोग के लिए कैसे रहने वाला है, यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, आप लोग के साथ क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो रीडिंग है ये 2 मंथ्स के लिए, आने वाले 2 महीने के लिए है। सो यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर विक्ट्री एंड सक्सेस, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर ट्रुथ। तो दोनों में से जो भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसकी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, आप वो ऑप्शन को अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन पास, अगर आप लोगों ने विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं मार्च एंड अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए, क्या कुछ आप लोगों के साथ होकर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। लेकिन नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पर, तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है आप लोगों के लिए, कुछ अच्छी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें आप लोग अपने लिए ले रहे हो, ठीक है ना। मार्च एंड अप्रैल का मंथ आपका बहुत ज़्यादा जो ध्यान है आपके मटेरियल वर्ल्ड की तरफ रहेगा। पैसा कैसे कमाना है, क्या काम करना है, लग्जरी, ब्यूटी, ये एनर्जी यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। विक्ट्री एंड सक्सेस की यहाँ पर एनर्जी है। आपका गोल कहीं ना कहीं जैसे मैं आप लोगों के लिए क्लियर देख रही हूँ कि किस डायरेक्शन में आप लोग को आगे बढ़ना है, क्या करना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेंगी। बाकी यहाँ पर देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट। एंड हाँ गाइस, मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी क्योंकि जैम स्टोन्स पर सेल थी, तो सभी लोग कह रहे थे क्रिस्टल्स पर भी मैं लेकर आऊँ। तो हाँ, क्रिस्टल पे सेल चल रही है इंस्टाग्राम पे। इन केस अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड मैं कॉमेंट में भी पिन कर दूँगी। ओके, तो आप स्टोरीज़ वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट कैसे रहने वाले हैं मार्च एंड अप्रैल के मंथ ऑप्शन फर्स्ट के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ अनाउंस कर रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, किसी चीज़ की अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की काफ़ी एनर्जी है यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन। तो मुझे यहाँ पर जैसे नज़र आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कुछ डिक्लेयर कर रहे हो, कुछ डिसाइड कर रहे हो, कुछ अनाउंस कर रहे हो, अपनी लाइफ का कोई बहुत बड़ा डिसीजन आप लोग ले रहे हो। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है शादी के पर्सपेक्टिव में, एंगेजमेंट फिक्स कर रहे हो अपनी शादी को, या जो भी कुछ है, कोई डेट डिसाइड कर रहे हो, किसी चीज़ की डेट फिक्स हो रही है यहाँ पर, या आप अपना कोई नया घर लेने जा रहे हो उसका इनॉग्रेशन हो रहा है, या अपना ऑफिस सेटअप करवा रहे हो उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर जैसे कोई अनाउंसमेंट, कोई डेट, जैसे कोई जैसे वो कार्ड्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जैसे आप कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे स्वीट्स मुझे यहाँ पे स्वीट्स दिख रही है, मिठाइयाँ वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। जैसे हम जब घर में कुछ शुभ काम होता है, कुछ अच्छा होता है, जैसे हम मिठाइयाँ देते हैं सबको, तो वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। हालांकि साथ में मैं बात करूँ तो काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा हॉच पॉट सी भी हो रही है। ये बैलेंस करना है, ये मैनेज करना है, ये काम पड़ा है, ये काम रह गया है, इसे संभालना है, उसे संभालना है, कुछ काम बिगड़ रहे हैं, कुछ काम बन रहे हैं। तो साथ के साथ ये एनर्जीज भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मार्च एंड अप्रैल अगर देखा जाए तो बहुत ही स्पीड से जैसे आप लोगों की लाइफ में निकलेंगे। मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग आपकी कामयाबी से खुश हैं, आपके लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है अक्सर, हम अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं,
तो कभी कभी कुछ कॉम्पिटिटर्स भी हो जाते हैं, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी तरीके का कंपटीशन भी फेस करो, कुछ लोग आपसे जेलसी करें, कुछ लोग हेट्रेट करें, या आपके कामों में अड़चने डालने की कोशिश करें। इट जस्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने ऊपर बिलीव करना है और अपना काम इतने परफेक्शन से करो, इतना अच्छे से करो कि कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाए। कोई कोशिश तो करे लेकिन वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है कि जैसे कोई पेपर साइन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 2 बारी चेक कर लो। तो वैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही हैं। साथ में ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि मटीरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, है ना। तो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा आपके करियर की तरफ, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ों बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेंगी। हालांकि आपका ऐसा बिहेवियर नहीं है, आप बहुत ज़्यादा शांत मतलब एकदम स्वभाव के लोग हो, लेकिन अभी की एनर्जीज कैसी हैं कि इन चीज़ों पर आपका जो है वो ज़्यादा फोकस रहेगा। शादी, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये अप्रैल का लास्ट आएगा, फिर से एक बदलाव आएगा, फिर से एक चेंज आएगा, और यहाँ पर फिर आप सोचोगे कि भाई केवल मटेरियलिस्टिक हम हो जाएं या केवल हम अपनी मटेरियल लाइफ की तरफ ही ध्यान दें, केवल शादी नहीं चलेगा काम। अब फिर यहाँ पर कैसे आ रहा है कि दोबारा से ध्यान कर रहे हो, है ना, बीच में छूट गया बिकॉज काफ़ी बिजी थे या जो भी कुछ है, फिर से ध्यान कर रहे हो, फिर से साधना कर रहे हो, भगवान जी से प्रेयर कर रहे हो, फिर से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। तो ये चीज़ जो है मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं। और साथ में अगर देखा जाए, देखो डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, मैं ऐसे मना नहीं कर रही कि सब कुछ बहुत अच्छा है, डिफ़िकल्टीज़ भी हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ों की वजह से ओवर थिंकिंग भी हो रही है, कुछ चीज़ों की वजह से परेशानी भी हो रही है, लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना आपके भले के लिए ही हो रहा है। इंसान जो है ना वो चैलेंजेस में ही, पेन में ही आगे बढ़ता है, वहीं से उसे सीखने को मिलता है। तो वो चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, पहला ही कार्ड कैसा है, जैसे हीलिंग भरी एनर्जी। आप लोग हो सकता है कि अपनी मदर से बहुत कनेक्ट करें इन 2 महीनों में, आपका ध्यान उस तरफ बहुत ज़्यादा रहे। या फिर से अगर आप खुद मदर हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो बच्चों को लेके बहुत ही कंसर्न आपके दिल में कहीं ना कहीं रहेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। परिवार को मैनेज करना है, सबको संभालना है, सबकी खुशियों का ख्याल रखना है, सबको सेटिस्फाई करना है। आई डोंट नो, हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ले रहे हो इस चीज़ का, है ना। लेकिन पता है मुझे यहाँ पे कैसा मैसेज मिल रहा है, जितना हो पा रहा है उतना करो। ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, राइट। जितना हो पा रहा है, जितना मैनेज कर पा रहे हो फिलहाल उतना करो। ये गाइडेंस यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और बाकी अगर आप डेली बेसिस पे, जैसे मैंने कहा कि मंत्र चैंटिंग करते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल लेना प्लीज़। हो सकता है नहीं मिले आप लोगों को, लेकिन मैं ऐसे ही कहूँगी कि निकाल लेना, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ध्यान करते चलोगे तो इतना ज़्यादा जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एकदम प्रेशर से क्रिएट हो रहा है ना, वो नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, सैक्रल चक्र। कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तो हैं भाई। सेक्रीफाइस, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। वेटिंग गेम, देखो कुछ चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट अपने ना सही वक्त पर ही होती है। नंबर 2, ठीक है, कुछ चीज़ें अपने सही वक्त पर ही होती हैं। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 1 2, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक भी 2। तो हो सकता है इस वक्त आपको एंजल नंबर ना 222 बहुत ज़्यादा दिखे, 212 202। देखो एंजल्स आपके साथ हैं और सही समय आने पे आपकी विशेस भी ज़रूर पूरी होंगी। आपसे बस यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कंसिस्टेंसली मतलब एफर्ट करते रहो, ठीक है ना। मतलब बीच में मुरझाना नहीं है, बीच में टूटना नहीं है, बीच में खोना नहीं है, अपने एफर्ट्स को बराबर रखो। वो चीज़ जो है यहाँ पर कही जा रही है, ओके। साथ में 2 नंबर एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंसिंग के लिए भी बोलता है कि अपने आप को बैलेंस करके रखना है, इमोशनली खुद को बैलेंस करके रखना है, ठीक है ना। ये 2 महीनों में हो सकता है इमोशनली कभी तो बहुत ज़्यादा खुश हो, फिर कभी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जा रहे हो। अपने आप को कहा जा रहा है यहाँ पर कि इमोशनली ना बैलेंस करके रखें, ठीक है ना। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। साथ में सैक्रल चक्र की एनर्जीज है यहाँ पर। अभी सैक्रल चक्र कैसा है ना, ये आपको स्ट्रेंथ देता है, ये आपको मजबूती देता है, ये आपको
पैशन देता है, ये आपको कुछ कर दिखाने की वो चाह आपके अंदर आती है, आपके अंदर वो एनर्जी जिससे आप काम कर पा रहे हो, जिससे आप खुश हो। पैशन रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस चक्रा का बैलेंस होना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने सेक्रल चक्रा के ऊपर काम करें, इस चक्रा के ऊपर ध्यान करें। आपके नाभि में बेसिकली प्रेजेंट होता है, नाभि के आसपास इस तरफ ध्यान करें। येलो ऑरेंजिश जो येलो रहता है, ऑरेंज कलर की एनर्जीज को विजुलाइज करें कि ये चक्रा बैलेंस हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी है इस चक्रा में वो रिलीज हो रही है, ये चक्रा की एनर्जीज आप लोगों को मिल रही है। ये आप लोग चाहें तो सिट्रीन या कार्नेलियन, ठीक है ना, ये स्टोन को भी वेयर कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। साथ में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का मैसेज है। तो देखो, कुछ प्लान बना रहे हो, कुछ चीज़ें कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ों में एग्जीक्यूट हो जाए। हो सकता है कोई विश पूरी नहीं हो सकता है कुछ सोचें आप, कुछ प्लान करें, वो वैसे नहीं हो। आप किसी चीज़ से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा लें कि ये काम मेरा हो ही जाएगा, वो नहीं हो, लेकिन कहीं और तो हो ही रहा है, कुछ ना कुछ अदर वे से खुशियाँ आ रही है। देखो, खुशी भी है, दुख भी है, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर दोनों ही मैसेज मिल रहे हैं ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, खुद को बैलेंस रखना, ठीक है ना। साथ में जैसे मैंने कहा, यहाँ पर वेटिंग गेम का मैसेज है, सेक्रीफाइस का, समय का खेल, पता नहीं क्यों यही सुनाई दे रहा है, सब समय का खेल है। कभी आपका पलड़ा भारी, कभी किसी और का, पता नहीं क्यों इस तरीके के मैसेजेस हैं। लेकिन यस, वक्त आपको आजमा रहा है, आपकी किस्मत आपको आजमा रही है। कुछ देने के पहले हमारी किस्मत हमें आजमाती है, यूनिवर्स हमें आजमाती है। तो वैसी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और इस वक्त एक ही चीज़ है, हार नहीं माननी है, ठीक है ना। सेक्रीफाइस का यहाँ पर मैसेज है, तो कुछ सेक्रीफाइसेस भी रह सकते हैं, और बहुत बारी हमें अपनों की खुशियों के लिए, ठीक है ना, कुछ करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, राइट। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन ये सेक्रीफाइस आपको महान बनाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे इस तरीके से मैसेज मिल रहा है। देखो, बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट। दिल थाम के बैठ जाओ, बस ऐसे कहा जा रहा है आप लोगों से। अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है, मजबूत बनाए रखना है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, खुशियाँ भी आ रही हैं, है ना, सब कुछ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। आई डोंट नो, मैं जब भी इस डेक को यूज़ करती हूँ ये वाला कार्ड ज़रूर आता है। और फिर मैं सबसे कहती हूँ अपने लिए एफर्मेशन को ज़रूर से अफर्म करना, मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। तो आप लोग अपने लिए इस एफर्मेशन को ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर इसका इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर टाइप करें ये एफर्मेशन। आई थिंक कुछ लोग और जो भी लोगों ने पहले इस एफर्मेशन के साथ काम किया, क्योंकि मैं पहले भी रीडिंग्स में बता चुकी हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भाई, ठीक है, कैसा है। ब्रेकिंग बैरियर्स, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड टू जॉय एंड फ्रीडम। तो यहाँ पे भाई एक्सपेंशन हो रहा है, पुराने बैरियर्स जो हैं वो यहाँ पर ब्रेक हो रहे हैं, जो आपकी लिमिटेशंस थी। और किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी यही कह रही है, पुरानी लिमिट्स यहाँ पर ब्रेक हो रही हैं, एक नई एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, अपनी रियलिटी को समझ रहे हो, अपने सोल पर्पस को समझ रहे हो, किस तरीके से काम करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करने इस दुनिया में आए हो। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन यहाँ पर जैसे आपको हो रहा है। और यहाँ पर किस तरीके की एनर्जीज है, जैसे रेगिस्तान में वो पौधा उग रहा है ना, मुझे वो काइंड ऑफ यहाँ पर एनर्जीज है कि अपने डेडिकेशन से, अपनी विल पावर से आप कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट, अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज पे विश्वास रखना है, अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर विश्वास रखना है। इससे आप जो इम्पॉसिबल आपके लिए चीज़ें हैं उनको भी आप पॉसिबल कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जीज मौजूद है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। Eagle and Knight.
भाई अगर कुछ कर दिखाना है ना ऑप्शन फर्स्ट लाइफ में, तो ज़रूरी नहीं है लाइफ हमेशा एक हैप्पी फेस पे चले। डिफ़िकल्टीज़ तो आती हैं। जिन लोगों के मकसद ज़िंदगी के बड़े होते हैं उन लोगों की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती ही हैं। अब आप चाहे कितने ही बड़े लोगों की बायोग्राफी उठा के देख लेना, कितने ही लोगों के ऊपर केस स्टडी कर लेना, ठीक है ना, उनके बारे में पढ़ लेना, जान लेना। सो यहाँ पर कहा जा रहा है मुसीबतों से घबराओ नहीं, ये तो आपको आगे ले जाने ही आई हैं, है ना। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। ईगल की एनर्जी है, सी फ्रॉम ए हायर पर्सपेक्टिव। तो बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, यहाँ पर दूर की सोचो, अभी में मत उलझे रहो, अभी ऐसा अभी वैसा, है ना। एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सोचो और चीज़ों को प्लान करो। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। एंड बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, ठीक है ना, बहादुर बनो। जैसे एंजल्स है ना आपके पीठ पे थपथपी दे रहा है, घबराओ नहीं घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक है, वैसी एनर्जी है यहाँ पर। ऑनेस्टी के साथ अपना काम करना है। मैंने कहा ना, अपना दामन साफ रखना है कि कोई कीचड़ उछाल ही नहीं पाए। समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, वो चीज़ यहाँ पे है। चलिए लास्टली देख लेते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं या डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। ऑप्शन फर्स्ट, बस सोचने की बात है, मतलब चिंता नहीं करना है, सोल्यूशन के बारे में सोचना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है ना। जैसे बारिश आती है, कुछ लोग सोचते हैं कीचड़ हो गई, है ना, लेकिन एक किसान खुश होता है कि अब उसकी फसल उग पाएगी, अब वो बीज बो पाएगा, अब वो पौधा उग पाएगा। तो नज़रिया हो गया ना अलग अलग। या तो सोच लो कीचड़ हो गई है, परेशान हो जाओ, या फिर से सोचो कि नहीं, मैं अब इससे क्या क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ क्या क्रिएशन हो सकती है। ये मैसेज यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है, और यही ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। यही एनर्जी के साथ आपको अगले 2 महीने काम करना है, ठीक है। ये मैसेज है ऑप्शन, और इसीलिए यहाँ पे सेक्रल चक्रा का भी कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि इस चक्रा पर काम करो। ये चक्रा आपको हारने नहीं देता भाई। कुछ नेगेटिव भी हो गया, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मतलब वो पॉजिटिविटी आपको देता है। ऑफ कोर्स रूट चक्रा की भी एनर्जीज जब बैलेंस होती हैं तब, तो रूट एंड सेक्रल दोनों पर ही काम करना है। ये मैसेज यहाँ पे है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल की ब्रेसलेट्स की सेल चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पेंडेंट्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, स्टोन्स हैं एंड जेम स्टोन्स भी हैं। लास्ट चल रहा है बस, ठीक है ना। तो जल्दी से कनेक्ट कर लो, जो भी ऑर्डर करना है जल्दी से कर दो। स्टॉक मेरे पास बहुत लिमिटेड है, स्पेशली ब्रेसलेट्स में, ठीक है ना। तो जल्दी से आपका जो भी है ऑर्डर कर दीजिए। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने ट्रुथ का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं मार्च एंड अप्रैल आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेगी, सारा कुछ देखेंगे। साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। तो एक कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं, लेकिन जो एनर्जीज मुझे आप लोग की फील हो रही है, ऑप्शन 2 इट इज़ काफ़ी हैवी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा। इस वक्त आप लोग एक टफ फेज से हो सकता है लाइफ में गुजर रहे हो, और आपको जैसे क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है, मेरी डेस्टिनी क्या है, मेरी किस्मत क्या है, क्या लिखा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है बार बार ही शायद कि क्या लिखा है मेरी किस्मत में, है ना। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि एग्रेशन में देख रही हूँ आप लोगों के अंदर, कि आप जैसे यूनिवर्स से ये सवाल कर रहे हो, आप भगवान जी से पूछ रहे हो। क्वेश्चन मार्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्च एंड अप्रैल अगर मंथ की बात करूँ तो क्लियरली ट्रुथ का कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया, और यही मैसेज मिल रहा है कि किसी तरीके से सच आप लोगों के सामने आने वाला है। रियलाइजेशन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। खुद के बारे में जान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, है ना। चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन 2 कैसे रहेंगे मार्च एंड अप्रैल ऑप्शन 2 के लिए। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। एंड हाँ, ऑप्शन 2 इंस्टाग्राम पे क्रिस्टल्स की सेल चल रही है, तो अगर आप लोग क्रिस्टल्स को परचेज करना चाहते हो, लेना चाहते हो अपने लिए, तो मुझे कनेक्ट कर लें। वहाँ पे स्टोरीज पे आपको ये सेल मिलेगी, और आप मुझे डीएम कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी आप परचेज करना चाहते हो उसके लिए।
ओके, एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी, ठीक है। ऑप्शन 2 ऑफ कप्स, जो भी प्रॉब्लम है ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में वो सॉर्ट हो रही है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैं निकाल लेती हूँ सारे कार्ड्स फिर आपको बताती हूँ। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसी चीज़ को खो देने का डर है आप लोगों के मन में, कुछ खो ना जाए, कुछ हो ना जाए, और बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हो, है ना। देखो, कल की चिंता में रहोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आपके वश में नहीं है, उस पर टेंशन लेकर तो क्या ही हो जाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के ऊपर काम करो। मार्च एंड अप्रैल, जैसे मैंने कहा कि रियलाइजेशन यहाँ पर है आप लोगों के लिए, अपनी बात को कहना सीख रहे हो, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो। इनकेस कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको परेशान करते हैं, आपको बुली करते हैं, आपको कुछ लोग जैसे नेगेटिव वर्ड्स आपसे बोलते हैं और आप कुछ कह नहीं पाते थे, अपने भोलेपन में रह जाते थे, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर कैसी एनर्जीज है कि नहीं, अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो, अपनी बात को रखना सीख रहे हो। पहले आपको डर लगता था कहीं नाराज नहीं हो जाए, अब समझ रहे हो एग्जैक्टली कौन आपका अपना है और कौन नहीं, कौन बस दिखावे को अपना है। ये चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हैं। मैं देखो क्लियरली बता दूँ, ऑप्शन 2, कुछ लोग आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो कि आपके अपने हैं नहीं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो, डरना नहीं है पहली बात तो, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर फोकस रहोगे, अपनी एनर्जीज के ऊपर फोकस रहोगे, ध्यान करना, चैंटिंग करना, एफर्मेशंस लिखना, ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना, है ना, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहो, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते रहो। अपनी एनर्जीज को, अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करते रहो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आप ना बहुत भोले टाइप इंसान हो, बहुत ज़्यादा भोले हो, और लोग आपके एडवांटेज ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे है, एक नई शुरुआत, जैसे कैसी एनर्जी है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। पढ़ाई छूट गई परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से, अब फिर से अपने बारे में सोच रहे हो, फिर से पढ़ाई शुरू कर रहे हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मतलब अब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, है ना। यहाँ पर वो सेल्फ लव मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, है ना। सिंगल हो तो एक सोलमेट को अपनी लाइफ में चाहते हो, शादी हो गई है, परेशानी चल रही है, तो हैप्पी मैरिड लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भाई डिस्प्यूट चल रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। रिलेशनशिप में हो, शादी हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हो रही हैं। तो आपने बैलेंस लेकर आना है, बैलेंस के ऊपर काम करना है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो, खुद से प्यार करो, फिर जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑप्शन 2, यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे बता रही है कि कुछ ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में आपके फियर्स हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से आप सेम पैटर्न को ना बार बार ही अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो यहाँ पर ना माइंड की प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जैसे उनके पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, डाइवोर्स हो गया, या वो अपने आसपास हमेशा दुख तकलीफ़ देख रहे हैं, परेशानी देख रहे हैं, रिश्तों में झगड़े देख रहे हैं, उनका वही माइंडसेट हो जाता है कि भाई शादी तो बहुत बेकार है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, है ना। सामने वाला इंसान मतलब दूसरे जेंडर के लोगों के लिए शादी को लेके, रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है, एक डर सा मन में क्रिएट हो जाता है। अब फिर क्या होता है कि उन्हें वही चीज़ें भी उन्हें भी फेस करने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले जो माइंड में आपकी चीज़ें स्टोर है ना, उन्हें निकाल लो,
निकालो उन्हें, निकालो, उनकी ज़रूरत नहीं है। नए बिलीफ्स यहाँ पर क्रिएट करो। सबकी ज़िंदगी एक सी नहीं होती है। ऑप्शन 2, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है ना। ये मैसेज यहाँ पर है। देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, हार्ट चक्रा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रायम्फ। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2, अपने हार्ट चक्र की एनर्जीज को बैलेंस करो। अपने आप से प्यार करो भाई। आप लोग तो देखो, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक आप अपनी खुशियों को दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहोगे, दूसरों के ऊपर इमोशनली कैसे भी डिपेंडेंट रहोगे, ये परेशानियाँ लाइफ में बार बार ही आएंगी। दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है। किसी की मदद करनी है तो एक अनकंडीशनल वे में करो। प्यार करना है एक अनकंडीशनल वे में करो। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करो, इस चक्र पर ध्यान करो। ठीक है, आप लोग चाहें तो रोज क्वार्ट्ज या फिर ग्रीन एवेंचरिन, ये स्टोन्स को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। रोज क्वार्ट्ज ही ये है, रोज क्वार्ट्ज। ठीक है ना। आप लोग चाहें तो नॉर्मल राउंड बीट वाला जो ब्रेसलेट है वो अपने लिए ले सकते हो। ठीक है, सो रोज क्वार्ट्ज को अपने लिए यूज़ करो। ये हार्ट चक्र को बैलेंस करता है, लव की एनर्जीज को बैलेंस करता है, सेल्फ लव वाली जो फीलिंग होती है वो आपके अंदर लेकर आता है। अपने लिए स्टैंड लेना भी सीखते हो। हालांकि उसके लिए फिर मुझे दूसरे क्रिस्टल्स को भी कॉम्बिनेशन करके लोगों को देना पड़ता है, लेकिन आप लोग फिलहाल रोज क्वार्ट्ज ही वेयर करो। ठीक है, जब इससे इफेक्ट मिल जाए तो दोबारा पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना। यहाँ पर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, मन शांत नहीं रहता है। मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ना। अब देखो, ये तो मेडिटेशन से ही शांत होगा। ध्यान कर कर ही शांत करना सीखोगे। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा सबका मन ना बहुत चंचल होता है। इसे हर वक्त कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट चाहिए करने के लिए। मतलब इसे हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप इसे खाली छोड़ दोगे तो ये दौड़ेगा, अपने आप कुछ भी सोचेगा, अपने आप कुछ भी करेगा, आपको ही परेशान करके रख देगा। तो एक ही तरीका है कि आप इसे किसी न किसी चीज़ में बिजी रखो। अब वो कैसे करना है? एक तो खुद को बिजी रखो, अपने काम में इंगेज रहो, अपने आप को मोटिव दो, अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दो। और दूसरे, जब भी आप खाली बैठे हो, या तो अपने अंदर किसी मंत्र की चैंटिंग करते रहो, डीप ब्रीदिंग पे फोकस करो, एफर्मेशंस देते रहो, या फिर से बस सांस आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, इस पे फोकस कर लो अपना, है ना। तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कही जा रही है। यूट्यूब पे कुछ अच्छी हर्ट्स फ्रिक्वेंसी मेडिटेशन म्यूज़िक आप लोग डालना, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। 430 to 528 ये आपको सूट करेंगी। ठीक है ना। तो आप ये हर्ट्स फ्रिक्वेंसी जो म्यूज़िक है इनको सुनकर देखो, आपको डेफिनेटली हीलिंग मिलेगी, आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस आप लोगों को ज़रूर मिलेगी, लेकिन पहले अपने मन से ही जीतना पड़ेगा। हम दुनिया से जीतने के बारे में सोचते हैं और मन से हार जाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले मन से जीतो। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन 2, ओके। ऑप्शन जो मुझे यहाँ पर कैसी फीलिंग आ रही है ना, कि आप लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। ध्यान करना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, कहाँ शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। और कुछ कुछ चीज़ें ट्राई भी कर रहे हो, लेकिन कुछ भी हो नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रॉपर समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करना है। और इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइफ में एक नेगेटिविटी सी भी आप लोगों को फील हो रही है, और कुछ तो आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से भी हो रहा है यहाँ पर। फिलहाल मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप ना योगा और प्राणायाम से शुरुआत करें। सुबह सुबह उठ के अपने लिए आधा एक घंटा निकालें, योगा करें, प्राणायाम करें। ठीक है ना। मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसेस। ठीक है, 15 दिन तक कम से कम इसे प्रैक्टिस करो। उसके बाद योगा प्राणायाम के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करो।
5 मिनट ही सही, कोई अच्छा सा मेडिटेशन म्यूज़िक लगा लो, मेडिटेशन करो अपने लिए, ठीक है। धीरे धीरे मेडिटेशन करने की आदत डालो। जब भी आपको हो जाए 1 महीना समथिंग ये सारी चीज़ों को करते हुए, फिर आप एफर्मेशंस देना शुरू करो। ओके, एफर्मेशन तो फिर देते ही जानी है, देते ही जानी है, देते ही जानी है ना। और फिर आप मैनिफेस्टेशन शुरू करो। इस तरीके से आपने करना है चीज़ों को। ये मैसेज यहाँ पर है। बिलीविंग इन मैजिक, तो मैजिक के ऊपर बिलीव रखो अपना। मैजिक होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। और ऑप्शन 2, लाइक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। देखो, अपनी मदद आप लोगों को सबसे पहले खुद ही करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने आप को रिलीफ एक रिलैक्स करने की ज़रूरत है। पैनिक नहीं करना, थोड़ा रिलैक्स करो, स्टार्टिंग फ्रेश, दोबारा से शुरुआत करो। और ये एफर्मेशन अपने लिए डेली अफर्म करो, ए वंडरफुल न्यू बिगनिंग इज ब्लॉसमिंग इन माई लाइफ। ठीक है ना। आप लोग अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को इन्वोक कर रहे हो, शुरू करना चाह रहे हो, ठीक है ना। ये मैसेज आपने यूनिवर्स को देना है कि मैं फिर से शुरुआत करना चाह रही हूँ। और ये एफर्मेशन को बार बार ही अपने लिए दो, ये आपकी हेल्प करेगी। साथ में है ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, की अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करना है, भरोसा करना है। ये मैसेज यहाँ पर है। सीरियसली मैं रुक जा रही हूँ आप लोगों के बारे में बात करते करते, बिकॉज आपकी जो एनर्जीज है लिटिल बिट जब मैं उसे फील कर रही हूँ तो जस्ट एक तो बहुत हैवी है। और आपको ऑप्शन 2 काफ़ी सारी चीज़ों को रिलीज़ भी करना पड़ेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, लॉर्ड, देखो ऑप्शन 2, आप में से कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि इजीली लोगों के साथ मैच नहीं हो पाते हो, थॉट्स नहीं मिल पाते हो, व्यूज़ नहीं मिल पाते हो, फ्रेंड्स बहुत कम हो, कोई शेयर करने के लिए भी नहीं हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन मैं हमेशा से इस चैनल को एज ए फैमिली लेती हूँ, ठीक है। आप चाहो तो अगर कुछ मन में है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर सकते हो। और दूसरों के भी कमेंट्स को पढ़ना, इनकेस उन्हें हेल्प की ज़रूरत, एक दूसरे को हेल्प करो। मैं ऐसे ही कहूँगी, एक दूसरे को हेल्प करो। हर कोई तो ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ पाता, तो एक दूसरे को हेल्प करो, मैं यही कहूँगी यहाँ पर, ठीक है। फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आपकी सोल ही आपको गाइड कर सकती है, दूसरे लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपनी इंस्पिरेशन अभी दूसरे लोगों में ना ढूंढकर अपने ही अंदर ढूंढो, अपनी सोल से कनेक्ट करो, अपनी आत्मा से कनेक्ट करो। चाहो तो उसको ही अपना पहले गुरु मानो, ठीक है, और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। ध्यान ज़रूर करना है, क्योंकि तभी आप अपनी आत्मा की सुन पाओगे, तभी आप अपनी इंट्यूशन की, मतलब एक ही बात हो गई ऑलमोस्ट, तभी आप सुन पाओगे। मन शांत नहीं है तो नहीं सुन पाओगे, ठीक है। लॉर्ड का यहाँ पे मैसेज है, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है, दूसरे लोगों को अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने देना। क्लियरली ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है, ओके। यहाँ से और देख लेते हैं एक मैसेज लास्ट, ऑप्शन 2। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को क्या लगता है, भाई भगवान जी हमारे साथ नहीं देते, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। लेकिन यहाँ पर पता है क्या है, हमेशा से भगवान जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर रही हैं, उनकी प्रोटेक्शन रही है, आप माने या नहीं माने, है ना। हम लोग तो देखो जो फेस कर रहे होते हैं ना, वो हमारा ही कर्मा होता है। भगवान जी का किसी से कोई बैर नहीं है, उनके लिए तो हम सब समान हैं, सब उनके बच्चे ही हैं, वो किसी का बुरा क्यों चाहेंगे। हम तो जो हमारी लाइफ में चीज़ों को फेस कर रहे हैं या जो भी कुछ आ रहा है, वो हमारे ही कर्मा का रिजल्ट है या हमारी ही मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट है, राइट। तो ऑप्शन 2, इतनी जल्दी डिसअपॉइंटेड नहीं होना, आप लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखना है,
आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर भी ज़रूर करें, मैं आप लोग को यही गाइडेंस दूंगी, ठीक है। होपोनोपोनो प्रेयर में 4 लाइन्स होती हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। भाव ये होता है इसके पीछे कि जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। ये मतलब आपने अपनी इंटेंशन जो है वो रखनी है और इस प्रेयर को करना है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जैसे मैंने बताया सेल चल रही है इंस्टाग्राम पे, स्टॉक मेरे पास बहुत कम है, स्पेशली ब्रेसलेट्स का, तो जो भी आप चाहते हो आप ले लो अपने लिए, जो पहले आएगा भाई उसी के लिए रहेंगी चीज़ें, ठीक है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर लें। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम इंस्टाग्राम पर नहीं हैं, ये कमेंट्स में अक्सर रीड करते हो, देखो बना लो अकाउंट क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैनेज करना मेरे लिए बहुत ही ईजी रहता है। और अगर आपके पास फिर भी नहीं है इंस्टाग्राम तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, वहाँ पर देख लेंगे कैसे कर सकते हैं। ओके, सो चलिए ऑप्शन 2 मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।